हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आपको पता है कि यूके SSC के द्वारा एक और बड़ी भर्ती जो है यहाँ पे अनाउंस कर दी गई है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपकी 236 पोस्ट है। एक अच्छा मौका है जिसमें आपका 12th पास जिसने भी कर रखा है, इंटरमीडिएट पास जो भी है, किसी भी स्ट्रीम से हो, आर्ट्स हो, साइंस हो, कोई सा भी हो, ठीक है, वो सभी लोग इस भर्ती को दे सकते हैं। इसमें जो एज है वो आपके यहाँ पे 42 साल तक है कुछ पोस्टों के लिए, कुछ पोस्टों के लिए आपकी 30 साल है, ठीक है। तो आप अपनी एज के हिसाब से आप वहाँ पे देख सकते हैं और अपने फॉर्म को आप भर सकते हैं, ठीक है। और इसका जो सिलेबस है इसमें सिंपल जैसा बाकी सभी पेपर का रहता है वैसे ही जनरल सिलेबस है। इसमें 20 नंबर की आपकी इसमें हिंदी आनी है, 40 नंबर की आपकी इसमें उत्तराखंड आनी है और 40 नंबर की आपकी इसमें बाकी जीएस आनी है, जिसमें आपका थोड़ा कंप्यूटर का पोर्शन रहेगा और थोड़ा सा आपका इसमें रीजनिंग का पोर्शन रहेगा, लगभग 10 नंबर का, ठीक है। ओवरऑल एक अच्छा सिलेबस है और अच्छी बात यह है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। जो अभी तक आप पढ़ते आ रहे हैं वही हमें पढ़ना है और जो अभी आप पढ़ेंगे यही आपको पुलिस के लिए पढ़ना है और एसआई के लिए पढ़ना है, ठीक है। तो अच्छी बात आपके लिए यहाँ पे ये। अब देखिए यहाँ पे तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज से देवकी आईएएस के द्वारा इसका ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट किया जा रहा है। ऑफलाइन तो ऑलरेडी चल रहा है हमारे यहाँ पे, ठीक है, जिसमें आपका क्या रहेगा, पे लाइव क्लासेस रहेंगी और वो क्लासेस आपको रिकॉर्डेड भी आपको मिलेंगे, ठीक है। लाइव और रिकॉर्डेड आपकी दोनों तरह की आपके यहाँ पे क्लासेस रहेंगी। इस कोर्स में आपको यहाँ पे 3 चीज आपको मिलेंगी। एक तो आपको कंप्लीट आपको इसमें लेक्चर मिलेंगे, दूसरा आपको इसमें कंप्लीट आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, हाथ से लिखे नोट्स होंगे, ठीक है, डाउनलोडेबल रहेंगे, उन्हें आप प्रिंट निकाल सकते हैं। तीसरा आपको इसमें 20 यानी कि 20 आपको इसमें टेस्ट सीरीज मिलेंगी, ठीक है, ठीक है। अब बाकी एग्जाम की जो डेट है इन्होंने अभी 31 जनवरी इन्होंने बोल रखा है, 31 जनवरी को करा देंगे। तो 31 जनवरी के अकॉर्डिंग ही हम इस सिलेबस को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। एग्जाम की डेट अगर आगे बढ़ती है तब भी आपको परेशान होने वाली बात नहीं। आपके पास जो इसका जो वैलिडिटी इसकी रहेगी वो 1 साल तक के लिए रहेगी, 1 साल तक के लिए। मतलब अगर अभी आप इस कोर्स को आप ज्वाइन करते हैं तो ये कोर्स आपका पुलिस के लिए भी आपका काम आएगा, क्योंकि सिलेबस आपका एक ही रहेगा और आपका बाकी जो इससे रिलेटेड जो जनरल एग्जाम वाले जो भी एग्जाम आपके होंगे सबके लिए आपका सिलेबस एक ही रहेगा, ठीक है। हाँ, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जितनी आपकी कट ऑफ जाएगी, ठीक है, ध्यान सुनना, जितनी आपकी कट ऑफ जाएगी उससे ज्यादा क्वेश्चन आपको इस कोर्स में से देखने को मिल जाएंगे, ठीक हो, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, ये मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि इतने नंबर तुम्हारे आ जाएंगे। मैं बोल रहा हूं जो मैं आपको यहां पे कराऊंगा कट ऑफ से ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आपके कितने आते हैं वो टोटल आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। बेसिकली जो डिपेंड करेगा वो करेगा आपके रिवीजन करने के ऊपर। याद रखना, सिलेक्शन कभी भी पढ़ने से नहीं होता है, ना तो सिलेक्शन रिवीजन करने से होता है, एक ये भी सच है, ठीक है। सिलेक्शन केवल और केवल एक चीज से होता है, वो होता है याद करने से। हाँ, वो एक अलग बात है कि याद हमें तब होगा जब हम रिवीजन बार बार करेंगे, ठीक है। अब बात ये देखिए, पे रिवीजन करने के भी अलग अलग तरीके हो सकते हैं, ठीक है। आप आज सुबह 5 बजे बैठे, आपने कहा मैं उत्तराखंड आज पूरी रिवाइज कर लेता हूं, सुबह 5 से लेकर शाम को 5 बजे तक आपने एक बार पूरा उत्तराखंड आपने रिवीजन कर दिया, ठीक है। फिर आप 1 हफ्ते बाद उठे, आपने फिर से एक बार पूरा पढ़ लिया, 1 महीने बाद उठे आप फिर से आपने एक बार फिर से पूरा पढ़ लिया, आपने कहा मेरे 3 रिवीजन हो गए। याद रखना, इस तरह से अगर आप 100 बार भी पढ़ लोगे तो आप वहीं पे ही रहोगे जहीं पे अभी आप हो, ठीक है। इस तरह से रिवीजन का कोई मतलब नहीं बनता है। रिवीजन का मतलब पहले पेज में लिखी हुई जो बात है वो आपको याद हो गई है, तभी आपको अगले पेज पे जाना है, ठीक है। तो बेसिकली ओवरऑल यहां पे जो खेल है वो खेल यहां पे किसका है, केवल और केवल रिवीजन करने का है। हाँ, इतना मैं आपको बोलता हूं, ऐसे जो एग्जाम होते हैं इनमें फिजिकल भी होता है। ऐसे एग्जाम्स में रिटन एग्जाम जो होता है ना, उसमें थोड़े से कम नंबर भी अगर आपके आ जाते हैं, थोड़े कम मतलब ये नहीं कि 15 नंबर लेकर के आ रहे हैं, बाकी एग्जाम की तुलना में थोड़े कम नंबर आपके आते हैं, तब भी आपके सिलेक्शन के यहाँ पे चांस बन जाते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, बहुत ज़्यादा जो मतलब ओवर टैलेंटेड जो लोग हैं वो लोग यहाँ पे रेस से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि फिजिकल की वजह से उनका फिजिकल ऑलरेडी थोड़ा सा मतलब ऐसा देखा जाता है कि फिजिकल कहीं ना कहीं वहां पे कमजोर रहता है, ठीक है। तो एक एवरेज बच्चे ही ऐसे एग्जाम को क्रैक करते हैं, तो आप भी निश्चित तौर पर आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो इस कोर्स से जुड़ने के लिए सिंपली आपको देवकी आईएएस एक ऐप जो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो इसका दूसरा रास्ता ये है, वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वहां पे आपको दिख जाएगा कोर्स ये। दूसरा, अगर आप ऐसा नहीं करते तो 9758803949 जो नीचे पट्टी चल रही है, इस पर एक नंबर चल रहा होगा, इसमें आप सिंपली एक मैसेज कर देंगे, ठीक है, ऑनलाइन कोर्स
इंटरमीडिएट स्तर या फिर आप यहाँ पे 12th पास के लिए, ठीक है, 12th पास आप लिख दोगे और सिंपली आपको यहाँ से कांटेक्ट किया जाएगा और देन आप इस कोर्स में आप ज्वाइन हो जाओगे। ठीक है, चल ठीक है, एक अच्छा और बेस्ट कोर्स मैं आपको देने का प्रयास करूंगा, जो मैं हमेशा ही करता हूं। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत इसमें ज्यादा लगती है क्योंकि जो जीएस वाला पोर्शन है ना, उसमें बहुत मेहनत से काम करना पड़ता है, क्योंकि एक्चुअल में क्या है, देखो हम 10 नंबर की अगर हम उसको निकाल दें, रीजनिंग को निकाल दें, तो पूरी जीएस में से केवल 30 प्रश्न आने होते हैं और उन 30 प्रश्नों को हिट करना है ना। अब ऐसा तो नहीं कि उसको आईएएस की तरह से पढ़ा जाएगा या उसको आप स्नातक स्तरीय की जो परीक्षाएं होती हैं बीडीओ बीपीडीओ उस तरह से हम पढ़ेंगे। अगर उस तरह से हम करेंगे तो हमारे लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो हमको बहुत वेल अप्रोच के साथ हमें चलना पड़ेगा। ठीक है, और उसी तरह से मैं आपके लिए यहाँ पे काम करने को, ठीक है, मैं उस तरह से करूंगा, बस जितना मैं करता जाऊंगा उतना आपको करते चले जाना। ठीक है, थोड़ा विश्वास आपको रखना पड़ेगा, बाकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। ठीक, चले, ओके, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।